आइए दोस्तों देखते हैं ओवरहेड सिस्टम की अपेक्षा अंडरग्राउंड के फ़ायदे। यानी अगर हम लोग सप्लाई को ओवरहेड के तुलना में अंडरग्राउंड के माध्यम से यानी ज़मीन के माध्यम से केबल के द्वारा लेकर जा रहे हैं तो अंडरग्राउंड के फ़ायदे ओवरहेड की तुलना में क्या होते हैं, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि अंडरग्राउंड के ओवरहेड की तुलना में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जो हम अंडरग्राउंड सिस्टम बनाते हैं एक तो बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, देखने में साफ़ सुथरा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यानी इस पर जो होता है कोई जलवायु का प्रभाव नहीं होता है। जो हम अंडरग्राउंड सिस्टम बनाते हैं वह ओवरहेड की तुलना में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रभावी होता है, फॉल्ट होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए अंडरग्राउंड का ओवरहेड की तुलना में कुछ फ़ायदे हैं। जैसे आपको पहला पॉइंट लिखा गया है, फ्री फ्रॉम क्लाइमेट इफ़ेक्ट, यानी जो हमारी अंडरग्राउंड सिस्टम होती है वह जलवायु के प्रभाव से मुक्त होती है। यानी जैसे हमारा जो अंडरग्राउंड सिस्टम हम बनाते हैं, ज़मीन के माध्यम से केबल को लेकर जाते हैं, उस पर जलवायु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आंधी तूफान वर्षा कुछ भी आए, हमारी जो अंडरग्राउंड सिस्टम होती है वह सेफ़ होती है। वहीं पर अगर हम ओवरहेड की बात करें तो आंधी तूफान वर्षा के कारण अक्सर जो है हमारे जो ओवरहेड कंडक्टर होते हैं वह झटकों के कारण टूटकर गिर जाते हैं। तो इसके वजह से ये फ़ायदा होता है फ्री फ्रॉम क्लाइमेट इफ़ेक्ट, इस पर कोई क्लाइमेट इफ़ेक्ट जो जलवायु का प्रभाव है कोई नहीं पड़ता है। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट, जो हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम होते हैं इसमें फॉल्ट की पॉसिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। फॉल्ट आने के बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि आंधी तूफान या वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इस पर मैकेनिकली स्ट्रेस नहीं होता है। तो लेस पॉसिबल ऑफ फॉल्ट। अगर हम लोग अगली बात करें तो जब फॉल्ट कम होते हैं तो जो सप्लाई कंज्यूमर तक पहुंचती है उसकी पॉसिबिलिटी भी अधिक होती है, कि हमारी पॉसिबिलिटी अधिक होती है। तो लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फेलर टू सप्लाई, यानी सप्लाई के फेल होने की पॉसिबिलिटी हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम में बहुत कम होती है ओवरहेड की तुलना में, क्योंकि ओवरहेड सिस्टम हमेशा कुछ ना कुछ उसमें खराबियाँ लगी रहती हैं। कुछ तार टूट गया, उसमें कुछ इंसुलेटर ख़राब हो गया, जो टावर होते हैं उनकी भुजाएं जो क्रॉस आर्म होती हैं वो बैंड हो गई, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं। तो ये हमारे जो होते हैं लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फेलर टू सप्लाई। अगली हम लोग बात करें तो जो हमारे अंडरग्राउंड सिस्टम बनाते हैं उसमें जो दुर्घटनाएं होती हैं वो ओवरहेड की तुलना में बहुत कम होती हैं। ओवरहेड में जो है जो हम सिरोपरी संचरण लाइन बनाते हैं या ज़मीन के ऊपर से जो हम लोग सप्लाई को लेकर जाते हैं उसमें दुर्घटना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग जो है जो हमारे चालक तार होते हैं उसके संपर्क में आकर उनकी डेथ हो जाती है, इसकी वजह से आग लग जाती है। आप देखे होंगे गर्मी के दिनों में जो है जो हमारे ओवरहेड कंडक्टर होते हैं उनकी वजह से आग लगने का जो डर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जगह जगह पर आग की घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो ये ओवरहेड के नुकसान होते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड में ऐसा कुछ समस्या नहीं होती है। तो लेस एक्सीडेंट घटना भी कम होती है। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो कोरोना लॉस कम होता है। अंडरग्राउंड सिस्टम में कोरोना लॉस कम होता है ओवरहेड की तुलना में, क्योंकि जो अंडरग्राउंड सिस्टम बनाते हैं वो हम लोग 66 किलो बोल्ट के लिए ही बनाते हैं, क्योंकि 66 किलो बोल्ट तक ही हम अंडरग्राउंड सिस्टम को यूज़ करते हैं। क्योंकि ओवरहेड सिस्टम हम लोग बहुत सारी अधिक वोल्टेज के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 800 किलो वोल्ट तक के लिए भी हम लोग ओवरहेड सिस्टम बनाते हैं। और जो कोरोना लॉस होता है वह वोल्टेज पर निर्भर करता है, जितना अधिक वोल्टेज होगा उतना ही अधिक हमारा क्या होगा, कोरोना लॉस होगा। तो अंडरग्राउंड में कम वोल्टेज होता है इसलिए कोरोना लॉस नहीं होता है। और अगली हम लोग बात करें तो हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि अंडरग्राउंड में जो हम लोग केबल लगाते हैं, केबल के जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है, बहुत अधिक होती है ओवरहेड की तुलना में। तो जब करंट कैरिंग कैपेसिटी इसकी अधिक होती है, धारा वहन क्षमता अधिक होती है, तो हमारे जो होता है पावर लॉस कम होता है। हमारे जो चालक में जो अंडरग्राउंड सिस्टम बनाते हैं उसमें चालक में अधिक करंट बहने की वजह से जो कंडक्टर होते हैं उसमें पावर लॉस कम होता है, और पावर लॉस जब कम होता है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होता है, कम होता है।
ये आपको ध्यान में रखना है। पावर लॉस कम होता है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, और जब वोल्टेज ड्रॉप कम होता है तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन अंडरग्राउंड सिस्टम में ओवरहेड की तुलना में अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। तो बेटर वोल्टेज रेगुलेशन हमें प्राप्त होता है। सर्ज इफेक्ट की प्रॉब्लम अंडरग्राउंड सिस्टम में बहुत कम होता है ओवरहेड की तुलना में, क्योंकि जो हमारे सर्ज वोल्टेज होती हैं वह हाई वोल्टेज, हाई करंट, हाई फ्रिक्वेंसी की मानी जाती हैं, और ये ओवरहेड पर ज़्यादा नुकसान करती हैं अंडरग्राउंड की तुलना में। तो लेस सर्ज इफेक्ट, जो हमारे आकाशीय बिजली होती है उसका प्रभाव कम होता है। नो इंटरफेरेंस, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे इंटरफेरेंस का मतलब कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती है। हमारी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो संचार प्रणाली है जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, और वो बहुत सुचारू ढंग से होती है एसी की तुलना में। तो यह इंटरफेरेंस की समस्या नहीं होती है डीसी में। और अगर हम लोग अगली बात करें तो लेस ऑपरेटिंग कास्ट, अगर हम लोग एक बार इसको लगा दिए, डीसी अंडरग्राउंड सिस्टम बना दिए, तो इसकी ऑपरेटिंग कास्ट बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा टूट फाट इसमें नहीं होता है, लेबर की रिक्वायर बहुत कम होती है, इसलिए ऑपरेटिंग कास्ट इसकी कम होती है। लेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसको रिपेयर करने या मेंटेनेंस करने की भी कम आवश्यकता पड़ती है। तो यह हमारे क्या होते हैं, ओवरहेड की अपेक्षा अंडरग्राउंड के फ़ायदे होते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा कि यह जलवायु के प्रभाव से मुक्त होता है। इसमें जो हमारी सप्लाई होती है उसको फेल होने की कम चांस होता है। अगर हम लोग बात करें तो जो है इसमें फॉल्ट की पॉसिबिलिटी भी कम होती है, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट, और जो सप्लाई फेलर होने की कम संभावना होती है। लेस एक्सीडेंट होता है, कम दुर्घटनाएं होती हैं, कोरोना लॉस इसमें कम होता है। हाई कैरिंग कैपेसिटी होती है, हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। लेस पावर लॉस होता है, लेस वोल्टेज ड्रॉप होता है, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, लेस सर्ज इफेक्ट होता है, और इंटरफेरेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑपरेटिंग कास्ट इसकी कम होती है, और इसमें रिपेयर और मेंटेनेंस की कम आवश्यकता पड़ती है। तो ये अंडरग्राउंड सिस्टम के ओवरहेड की तुलना में फ़ायदे होते हैं, लेकिन तो अंडरग्राउंड के कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अंडरग्राउंड सिस्टम की कमियाँ, यानी उसके नुकसान क्या क्या होते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा गया कि जब भी हम अंडरग्राउंड सिस्टम बनाते हैं तो उसकी इनिशियल कास्ट बहुत ज़्यादा आती है, यानी हाई इनिशियल कास्ट होती है। इसकी प्रारंभिक लागत ओवरहेड की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, ये इसके नुकसान हैं। और दूसरी चीज़ कि अंडरग्राउंड सिस्टम में जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनके बीच की दूरी कम होने की वजह से, चूँकि कंडक्टर पास पास में होते हैं, ओवरहेड में हमारे जो कंडक्टर होते हैं वह दूर दूर पर होते हैं, इसलिए अंडरग्राउंड में जो हमारी चार्जिंग करंट होती है उसका मान बहुत अधिक होता है। यानी जो कैपेसिटेंस, जो हमारे कंडक्टर से कंडक्टर के बीच में कैपेसिटेंस की उत्पत्ति होती है, इसकी वजह से जो हमारे लाइन होती है, जो अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया जाता है उसमें नो लोड की कंडीशन में भी चार्जिंग करंट बहती रहती है। तो ये नुकसान होते हैं, हाई चार्जिंग करंट बहती है।